धारयतीति धर्म धारणा धर्म मिथ्याहो धर्म धारयति प्रजा यस्यात् धारणा संयुक्ता स धर्मित निश्चय। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका मित्र द लॉजिकल स्टोरी टेलर। तो चलिए महाभारत की कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो पांचाल देश में पहुंचने के बाद पांडव एक ब्राह्मण का वेश लेके एक घर में ठहरते हैं ताकि पहचान में ना आए। जिसके बाद वो लोग स्वयंवर भवन की यात्रा को आरंभ करते हैं। एवर सिंस अर्जुन ने द्रुपद को युद्ध में पराजित किया था, द्रुपद की मन की इच्छा थी कि वो अपनी बेटी का विवाह अर्जुन से करें। परंतु जब उनको ये न्यूज मिलती है कि पांडव और कुंती लाक्षागृह में जल के मर गए हैं, तो कुछ देर तक उन्हें इसका बहुत दुख हुआ था। लेकिन फिर वो कहते हैं कि मेरा मन नहीं मानता कि ऐसे वीर इस तरीके से आग में जल के मर सकते हैं, और मेरा ये मानना है कि वो लोग लाक्षागृह से बच के निकल गए थे और इस वक्त अभी भी कहीं छुपे हुए हैं। तो ये दिमाग में रख के उन्होंने स्वयंवर की जो परीक्षा थी उसको एकदम डिफिकल्ट बनाया था कि या तो अर्जुन या फिर अर्जुन जैसा ही कोई महान धनुर्धर इसका लक्ष्य भेदन कर सके। अब स्वयंवर सभा में पांडव पहुंचते हैं और स्वयंवर सभा में अलग अलग देश के और राज्य के राजा और राजकुमार आए हुए थे। कुछ प्रोमिनेंट लोग जो थे वो थे हस्तिनापुर से दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण के साथ आदि कौरव भाई, अंगराज कर्ण, मद्र नरेश शल्य, सिंधुराज जयद्रथ, जरासंध एटसेट्रा। ये सब भी स्वयंवर में भाग लेने आए थे और इसके साथ अन्य देश के लोग भी आए थे। साथ में गांधार कुमार शकुनी और उसके अन्य भाई वृषक और बृहद भी उपस्थित थे। अब पुराने वीडियो में मैंने एक मिथ या भ्रांति है कि धृतराष्ट्र के विवाह के वक्त भीष्म ने शकुनी के परिवार को मार दिया था। ये जो एक भ्रांति है, मैंने इसको डीबंक किया था और मैंने बताया था कि आगे आने वाले इवेंट्स में भी गांधार परिवार के लोग आते रहेंगे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये जो श्लोक आपके सामने है, ये भी श्लोक उस मिथ या भ्रांति को नकारता है। इसके बाद एक और राज्य के लोग थे, परंतु वो लोग उस स्वयंवर में केवल अतिथि के रूप में थे और उन्होंने उसमें भाग नहीं लिया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। और यहां पे पहली बार महाभारत की कथा में उस महानायक का दर्शन होता है जिसकी हम सबको प्रतीक्षा थी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। अर्थात वृष्णिवंशी भगवान परम ब्रह्म श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम, रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न, सात्यकी, कृतवर्मा, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध आदि सब आए हुए थे। वहां पे धृष्टद्युम्न ने आके ये घोषणा की कि ये आप लोग के सामने एक यंत्र यानी मशीन है जो तेजी से आकाश में घूम रहा है। उस मशीन में एक छोटा सा छिद्र है या छेद है जिसमें आपका लक्ष्य है। ये रहा धनुष और ये है 5 बाण। जो भी वीर इस यंत्र के अंदर लक्ष्य को उन 5 तीर से मार के गिरा देगा, उसका विवाह मेरी बहन द्रौपदी या पांचाली से होगा। ये मेरा प्रण है। इसके बाद एक एक करके सारे वीर आते हैं और लक्ष्य भेदन का प्रयास करते हैं। तो मैक्सिमम लोगों से तो धनुष उठता तक नहीं है, उठा के प्रत्यंचा चढ़ाना बहुत दूर की बात है। उठाने के प्रयास में केवल उसके रिकॉइल से वो गिर जाते हैं। अब मेरा एक्सप्लेनेशन इसमें थोड़ा ऐसे है कि धनुष कोई बहुत हैवी नहीं था, वरना उसका यूसेज बहुत इम्प्रैक्टिकल हो जाता। और मुझे ये भी लगता है कि अगर धनुष सच में सिर्फ हैवी होता तो वो एक सिर्फ पावर का टेस्टमेंट होता। द्रुपद ने यहाँ पे सिर्फ धनुर्विद्या और लक्ष्य भेदने के टैलेंट को नहीं परखना चाहते थे, क्योंकि वो पावर तो बहुत से लोगों में होता है, जैसे कि दुर्योधन, परंतु वो धर्म संगत नहीं था। इसलिए मेरे हिसाब से उस पावर को धर्मपरायण रूप से जो वील्ड कर सकेगा वही युग पुरुष कहलाने के योग्य होगा और वही द्रौपदी का पति बनेगा। तो मेरे हिसाब से धनुष ऐसी चीज पे रखा गया था, उसमें कोई प्रॉब्ली ऐसा मैकेनिज्म होगा जिससे धनुष लॉक्ड होगा, लेकिन वो बहुत ऑब्वियस नहीं होगा। मतलब सामने से नहीं दिख रहा है कि धनुष लॉक्ड है।
देखने में ऐसा लगेगा कि वो सिर्फ रखा हुआ है, और जब भी कोई उसको ब्रूट फोर्स से उठाना चाहेगा तो वो उठेगा नहीं। उसको उठाने के लिए शांत स्थिर बुद्धि, प्रेजेंस ऑफ माइंड और बिना एरोगेंस वाले चित्त की आवश्यकता होगी। तो ना ही सिर्फ एक्सट्रीम लेवल ऑफ आर्चरी, लेकिन ये सब भी एक अंडरलाइन क्वालिटी थी जो शायद द्रुपद को अर्जुन में दिखी थी, और वो उस हिसाब से वो देखना चाहते थे। अगेन दिस इज जस्ट माई अंडरस्टैंडिंग। अगर आपके हिसाब से इसका कोई और मतलब है या आपके पास कोई और इसका एक्सप्लेनेशन है तो आप कमेंट में लिख के जरूर बता सकते हैं। जब सारे लोग उस लक्ष्य वेद का प्रयत्न कर ही रहे थे कि इधर श्री कृष्ण पांडवों को पहचान जाते हैं और बलराम को उनका परिचय देते हैं। अब यहां पे इसके बाद एक बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है। पॉपुलर स्टोरी के हिसाब से कर्ण भी उठता है और प्रयत्न करने के लिए, और वो सक्सेसफुली धनुष को उठा के उस पर प्रत्यंचा भी चढ़ा देता है और 5 बाण भी लगा देता है। परंतु द्रौपदी तब तक उठ के बोलती है, नाहम वर्यामी सूतम, मतलब मैं सूत से विवाह नहीं करूंगी। जिसके बाद कर्ण धनुष को रख के हट जाता है। इस पे लोग कहते हैं कि यहां पे भी कर्ण को सिर्फ उसके जन्म की वजह से उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, और अगेन एक पूरा जो एक नैरेटिव है कास्टिज्म को लेके, और कर्ण ट्रैजिक हीरो का प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। अब लेट्स सी व्यास महाभारत क्या कहती है इस बारे में। तो गीता प्रेस के सर्ग 186 मतलब 186 के श्लोक 15 से 19 तक के बीच में कर्ण के ये पूरी चीज को ट्राई करने का पहला डिस्क्रिप्शन आता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दुर्योधन, कर्ण, शाल्व, शल्य आदि सब लक्ष्य वेद करने का प्रयत्न करते तो हैं, परंतु वो लोग उस धनुष पे प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ा पाते हैं। इसके बाद इंटरेस्टिंगली श्लोक 21 से 23 में जैसा आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है कि कर्ण धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा के 5 बाण का संधान करता है, परंतु द्रौपदी नाहम वर्यामी सूतम कह के रोक देती है, जो कि पॉपुलर स्टोरी है और जिसका लोग एक सहारा लेके लोग ये बात कहते हैं। अब इंटरेस्टिंगली मैं यहाँ पे लोगों का ध्यान एक और जगह दिलाना चाहता हूं, जो है श्लोक नंबर 21 में ही एक फुटनोट है एस्ट्रिक मार्क से, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। वहां पे बोरी मतलब भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत पब्लिश की है। उसमें यह लिखा है कि कर्ण के लक्ष्य भेद करने की बात कहीं नहीं है। इनफैक्ट दक्षिणात्य या फिर सदर्न रिसेंशन में भी इसका कोई डिस्कशन नहीं है। यहां तक कि गीता प्रेस जो नीलकंठ की कमेंट्री है, उसमें भी सर्ग 186 के श्लोक 19 और सर्ग 187 के श्लोक 5 में, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, वहां पे भी यही लिखा है कि कर्ण प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ा सकता था। इससे यही सिद्ध होता है कि कर्ण का संधान करना एक इंटरपोलेशन है जो सेम मैन्युस्क्रिप्ट में मल्टीपल टाइम कॉन्ट्राडिक्ट हुई है। इसके बाद जब क्षत्रिय शांत होकर बैठ जाते हैं तो युधिष्ठिर की आज्ञा लेके अर्जुन उठते हैं, जिसको देख के सारे क्षत्रिय हंसने लगते हैं। इवन ब्राह्मण भी वहां पे 2 मत के हो जाते हैं। उसमें से कुछ लोग ब्राह्मण वेशी अर्जुन की प्रशंसा करते हैं, और कुछ लोग उनको नादान बालक समझ के कहते हैं कि जो काम ये बड़े बड़े क्षत्रिय नहीं कर पाए, वो ये ब्राह्मण कैसे करेगा, ये हमारी भी बेइज्जती करवाएगा। खैर अर्जुन आगे बढ़ते हैं। इसके वो धनुष के पास खड़े होके 2 घड़ी उसको देखते हैं, और फिर उसको हाथ लाइक ऊपर से रख के ऊपर से नीचे तक उसको टटोलते हैं, जैसे कि धनुष को समझ रहे हो। इसके बाद धनुष के आगे सर झुका के वो धनुष को महादेव को और श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, और केयरफुली वो सर झुकाए झुकाए धनुष की प्रदक्षिणा करते हैं। इसके पश्चात केयरफुली धनुष को एक जगह से पकड़ के एकदम से उठा लेते हैं और प्रत्यंचा चढ़ा के फटाफट 5 तीर चढ़ा देते हैं। तो यहां पे मुझे ऐसा लगता है कि ऑल्दो अर्जुन वहां पे धनुष को नतमस्तक तो कर रहे थे, लेकिन उसके अलावा वो एकदम शांति से स्थिर बुद्धि के साथ वो धनुष को एनालाइज कर रहे थे। वो समझ रहे थे कि धनुष लोग क्यों नहीं उठा पा रहे हैं, क्या इसके पीछे लॉजिक है और क्या रहस्य है। खैर उसी चैप्टर में श्लोक 19 और 20 में ये लिखा हुआ है कि जिस पे रुक्म, वक्र, कर्ण, दुर्योधन आदि प्रत्यंचा तक ना चढ़ा पाए, वो इस ब्राह्मण ने उस पे संधान कर दिया।
ये बात भी कर्ण के धनुष चढ़ाने वाली बात को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। अगेन वो कुछ पल के लिए लक्ष्य को देखते हैं और तीर को फिर एक साथ मार के लक्ष्य का भेदन कर देते हैं। पूरे स्वयंवर सभा में हाहाकार मच जाता है। किसी को भरोसा भी नहीं हो रहा था कि जो कार्य दुर्योधन कर्ण आदि क्षत्रिय तक नहीं कर पाए थे उसको एक ब्राह्मण ने कर दिया। द्रुपद बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और द्रौपदी भी एक्सेप्ट कर लेती है और ब्राह्मण रूपी अर्जुन के गले में वरमाला डाल देती है। अब यहाँ पे सारे क्षत्रिय इंक्लूडिंग कौरव, कर्ण, शकुनी, शल्य सब भड़क के उठ के खड़े होते हैं और कहते हैं कि ये राजाओं का अपमान है कि हमारे होते हुए कोई ब्राह्मण स्वयंवर से द्रौपदी का वरण कर ले। जिसके बाद सारे राजा कहते हैं कि ये द्रौपदी हम में से या तो किसी एक का वर्ण करे, अन्यथा हम सब द्रौपदी सहित द्रुपद को इसी अग्निकुंड में झोंक के मार देंगे। ये कहते ही अर्जुन और भीम एकदम सामने खड़े हो जाते हैं। अब उनका भेद न खुल जाए इसलिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव वहां से निकल जाते हैं। अब वहां से वो इसलिए निकलते हैं क्योंकि अभी भी द्रुपद से उनका रिश्ता बना नहीं था, तो एक एलाई उनको मिला नहीं था। तो प्रोबेबली एक पोटेंशियल एलाई जब तक बन ना जाए वो खुद को शो नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो लोग वहां से निकल गए। द्रुपद उस वक्त के राजाओं का रियल नेचर जानते थे, इसलिए ऐसा टेस्ट रखा था जिसको कोई भी अभिमानी पार ना कर सके। खैर, इसके बाद कर्ण और अर्जुन का पहला धनुर्युद्ध होता है। यहां पे दोनों एक दूसरे को अनेकों तीर से प्रहार करते हैं। अर्जुन के तीरों से घायल होकर कर्ण दर्द से अत्यंत घोर गर्जना करता है। कर्ण अर्जुन से कहता है कि मेरे साथ युद्ध करने में आपको जरा भी थकावट नहीं हो रही है, क्या आप स्वयं धनुर्वेद हैं या विष्णु? मुझे लगता है कि इंद्र और अर्जुन के अतिरिक्त मेरा सामना कोई नहीं कर सकता। अर्जुन कहते हैं कि मैं इनमें से कोई नहीं हूं, मैं केवल ब्राह्मण हूं जिसने तुम्हें ललकारा है, तो डट के खड़े हो जाओ और आओ मुझसे युद्ध करो। कर्ण फिर अर्जुन को अजेय मानकर युद्ध छोड़ के हट जाता है। ये दूसरा इंस्टेंस था जब कर्ण युद्ध से भाग गया था और पहला ड्यूएल था अर्जुन और कर्ण का जब कर्ण पराजित होता है। इधर भीम एक वृक्ष को उखाड़ के सारे लोगों से युद्ध करना आरंभ करते हैं और उसके बाद कुछ देर में शल्य से उनका मल्ल युद्ध आरंभ होता है। थोड़ी देर तक युद्ध होने के बाद भीम उठा के शल्य को जोर से पटक देते हैं, परंतु वध नहीं करते। कर्ण और शल्य को अर्जुन और भीम के द्वारा परास्त होता हुआ देख सारे राजा डर जाते हैं और युद्ध छोड़ देते हैं। ये सब खत्म होने के बाद अर्जुन और भीम द्रौपदी को लेके स्वयंवर सभा से निकल के घर चल पड़ते हैं और उधर द्रुपद हैरान होके धृष्टद्युम्न को उनके बारे में पता लगाने के लिए भेज देते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली बार कथा को आगे बढ़ाएंगे द्रौपदी के व्यक्तित्व और पांडवों के विवाह से। तब तक के लिए इतिहास को पढ़ते रहें, भ्रांति को दूर करें। कोई भी संशय हो तो मुझे अवश्य पूछें, मैं उसको क्लियर करने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। धर्मो एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः।